जैसे अखंड ज्योत जलाते समय 9 दिन की ज्योत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है, जिससे ज्योत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक ज्योत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है, जिससे ये ज्योत अखंड जलती है। इस ज्योत की अखंडता, इस ज्योत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये ज्योत की अखंडता नहीं रह पाती। सनातन धर्म की अखंडता पूर्व में भी रही है। सनातन धर्म की अखंडता में धोती और चोटी, क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा, धोती और चोटी सनातन धर्म की अखंडता को मजबूत करने के ये दो पहलू रहे हुए हैं, जो सनातन धर्म की अखंडता को भी प्रबल करते हैं, बलवान करते हैं। भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस स्वरूप में ग्रहण करना है, भगवान को उसको पाने का एक तरीका, हर जो जन्म लिया मनुष्य है उसके लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। यहां तक तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरई। जम के बोलो जरा, उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला है। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी को मालूम था कलयुग आएगा तो कोई राम का भजन करेगा, कोई कृष्ण का भजन करेगा, कोई माधव का भजन करेगा, कोई देवी का भजन करेगा, कोई हनुमान का भजन करेगा, कोई शिव का भजन करेगा, जिसकी मर्जी पड़ेगी वो उसका भजन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। तुम किसी का भी नाम लो, पर नाम लेते समय तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा बल, दृष्टि, चित्त, ये सब एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, हृदय, मन, चित्त, वृत्ति ये सब परमात्मा के चरणारविंद में जब एकाग्र चित्त हो जाएगी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राम कथा कहती है, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज, और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म कभी नहीं करा। ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने, देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर केवल एक काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है, ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थकता हो जाए। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है,
इसके 4 पाए हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवर्ता पुराण, जो भी पुराण ब्राह्मण अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चौकी पर रखता है। चौकी के 4 पाए होते हैं। किस किस के घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की तो चौकी के ऊपर रखते हो। 4 पाए होते हैं जिस पर पुराण रखी है, जिस पे परमात्मा रखा हुआ है, जिस पे भगवान हम रखते हैं, जिस पे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको 4 पाए की चौकी पर रखता है। ये 4 पाए हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 पाए के, 4 वर्ण के 4 पाए हैं, जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये 4 वर्ण, 4 पहलू, 4 सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये 4 वर्ण के 4 पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्रणी ही रह सकता, वो अग्रणी ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी प्रेम से प्राप्त, बड़े चोरी करने वाला देवराज अगर धन की चोरी कर कर लेकर जा रहा है और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं, अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बभोता बभूति के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है, जो शमशान में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे, जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए?
परिवार वालों से कहते हैं ना, जब मैं मरूं तो मेरा हैंड सेट चिता पे धर देना। होगा रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ। और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए। और दादी, घर के लोग दादाजी के सारे कपड़े बाहर पटक रहे हैं। बेटा दादाजी चले गए। जिस पे मरे गादी भी फेंक दी, जिस कपड़े को पहनकर मरे वो कपड़ा भी फेंक दिया। तो पोता ने दादी से कहा, दादी दादा की सोने की चेन पड़ी है, वो भी तो फेंक दो। दादी सिर पे पल्लू रख के कौन फेंके? अच्छा एक बात आपसे पूछें, सागर वालों, हमने सुना है सागर के लोग जवाब बढ़िया शानदार तरीके से देते हैं। तो जितनी भी जीजियां बैठी हैं, जीजी बोलते इधर जिज्जी बोलते है। तो हमको तो इधर की इतनी भाषा तो स्मरण नहीं है, पर जो भी भाषा है आपकी बड़ी सुंदर है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, कुत्ता मरता है तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि आदि, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढका जाता है? उसके शरीर को क्यों ढका? काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। पर अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है, तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, ये झूठ नहीं बोलते। इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा,
खाएगा? जम के बोलो जरा। नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहां कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कभी ये मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असूल प्रधान हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहां हैं? हम कहां डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे। हम भगवान की भक्ति की, अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है। केवल तन नहीं ढका जाता, क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है, इसको ढकना जरूरी है। देवराज शिव मंदिर में गया, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां बैठ रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठकर कथा करस्पान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं।
कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें? अपनी दुकान खोलकर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा। पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा, 3 घंटे ना हम बेईमानी करेंगे, 3 घंटे ना हम कपट करेंगे, 3 घंटे ना हम छल करेंगे, 3 घंटे हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की अविरल भक्ति में लगा है और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटकुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहाँ तक आए हो तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुण पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? महाराज कभी ना कभी आएगा जरूर और दर्शन देगा, देगा। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको, दोनों हाथों से ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। जय हो।
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर महादेव। हरि बोल। शंकर भगवान की जय। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो।
जय हो शंभो जय हो दूसरे नंबर के पंडाल में जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से ताली से बजाते हैं। जय हो मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं महाराज। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव की आराधना में लगो, भगवान की अविरल भक्ति में लगो। जब शिव कथा कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में, और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर